डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज हम मिडिल ईस्ट, खास तौर पर सऊदी अरेबिया में हो रहे बदलावों का एक बहुत ही संजीदा और डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। ये सिर्फ आम खबरें नहीं हैं, ये आने वाले कल की एक बड़ी तस्वीर है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, हज की खास तैयारियां। यहाँ पूरा फोकस स्मार्ट सिस्टम्स और लोगों की हिफाजत पर रखा गया है। देखिए, लाखों लोगों की भीड़ को सेफली मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए अथॉरिटीज़ अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक परमिट्स, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, अकोमोडेशन की बेहतर प्लानिंग और डिजिटल गाइडेंस की मदद से कोशिश यही है कि दुनिया भर से आने वालों का सफ़र बिल्कुल आसान और महफूज हो। और एक बहुत ही खूबसूरत बात जो इस बार सामने आई है, वो है मस्जिद नबवी में बुजुर्गों और ख़ास ज़रूरत वालों के लिए की गई तैयारियां। व्हीलचेयर्स और क्राउड सपोर्ट सिस्टम को काफ़ी बढ़ाया गया है। ये दिखाता है कि सिर्फ रूल्स नहीं बनाए जा रहे, बल्कि इंसानियत और सहूलियत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन हाँ, रूल्स को लेकर सख्ती भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ उन्हीं लोगों को मक्का में आने की इजाज़त दी जा रही है जिनके पास ऑथराइज्ड परमिट है। जो लोग बिना परमिट के यानी गैर कानूनी तरीके से शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। और सच कहूँ तो हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए ये सख्ती बहुत ज़रूरी भी है। मौसम भी एक बड़ा चैलेंज होता है ना, इसलिए 2026 के हज के लिए अभी से शदीद गर्मी से बचने के इंतजाम किए जा रहे हैं। अपग्रेडेड कूलिंग सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, रास्तों पर छांव का इंतजाम है और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, विजन 2030 और तरक्की। यहाँ हम मुल्क के इकोनॉमिक और सोशल बदलाव को समझेंगे। सऊदी अरेबिया हमेशा से तेल यानी ऑयल के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब वो इस निर्भरता को ख़त्म कर रहे हैं। उनका प्लान बिल्कुल क्लियर है, टूरिज्म को बढ़ाना, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नॉन ऑयल इकोनॉमी और नए रोज़गार पैदा करना। ये 4 चीज़ें मुल्क के नए आने वाले कल की बुनियाद बन रही हैं। इस बदलाव में एक बहुत बड़ा रोल साउदाइजेशन की पॉलिसीज़ का है। हुकूमत तेज़ रफ्तार से प्राइवेट सेक्टर में अपने लोकल सिटीजन्स के लिए जॉब्स क्रिएट कर रही है। नए लेबर रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं ताकि वहाँ के अपने लोग इकोनॉमी में सीधा और बड़ा किरदार निभा सकें। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी पहचान छोड़ रहे हैं। एक तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो दूसरी तरफ रिलीजियस एजुकेशन, कुरान लर्निंग प्रोग्राम्स और इस्लामिक हेरिटेज प्रोजेक्ट्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। मकसद साफ है, दुनिया के सामने एक मॉडर्न इस्लामिक और टूरिज्म हब के तौर पर उभरना। चलिए अब रुख करते हैं एक निहायत ही संजीदा टॉपिक का, आलमी और सियासी हालात, मिडिल ईस्ट के टेंशन्स और वहाँ की डिप्लोमेसी। इन हालात को हम बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर देखते हैं। हालिया रिपोर्ट्स और बयानात के मुताबिक सऊदी लीडरशिप ने एक बार फिर फ़लस्तीन के लिए अपनी कड़ी हिमायत जाहिर की है। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि गज़ा में आम नागरिकों तक इंसानी हमदर्दी के तहत मदद पहुंचाई जाए और उस इलाके में जल्द से जल्द शांति कायम हो। अब यहाँ 2 बहुत ही अलग अलग और कॉम्प्लिकेटेड खबरें एक साथ सामने आ रही हैं। एक तरफ मीडिया बता रहा है कि सऊदी और ईरान के बीच खुफिया मिलिट्री टेंशन्स चल रही हैं, लेकिन ठीक इसके दूसरी तरफ एक बड़े सऊदी लेड रीजनल डिफेंस कॉपरेशन पर भी बात हो रही है। ये अपने आप में बताता है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स कितनी नाजुक और पेचीदा है। तो अगर ये नया रीजनल डिफेंस प्लान बनता है, तो इसकी शक्ल कैसी होगी? सऊदी अरेबिया इसकी कोर लीडरशिप में होगा। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुताबिक पाकिस्तान इसमें पहले से ही शामिल हो रहा है। इसके अलावा टर्की और कतर आने वाले वक्त में अहम पार्टनर्स बन सकते हैं। अगर ये अलायंस बनता है, तो मुस्लिम दुनिया की सिक्योरिटी का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है। इन सियासी हालात का सीधा असर मार्केट पर पड़ता है, और यही हमारा अगला हिस्सा है, बिजनेस और मईशत। रीजनल हालात का मार्केट पर क्या रिएक्शन है, आइए समझते हैं। 0.22%। सुनने में ये बहुत ही छोटा सा नंबर लगता है ना, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में इसका बड़ा मतलब है। ये नंबर सऊदी स्टॉक मार्केट यानी तदावल ऑल शेयर इंडेक्स में आई हालिया गिरावट को दिखाता है। ये गिरावट सीधा असर है उस पॉलिटिकल टेंशन और अनसर्टेनिटी का जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। और ये आलमी चेन रिएक्शन काम कैसे करता है, इसे ऐसे समझिए। पहले मिडिल ईस्ट और ईरान की टेंशन्स बढ़ती हैं। उसकी वजह से ऑयल मार्केट में उतार चढ़ाव शुरू होता है और ट्रांसपोर्ट में मसले आते हैं।
और आखिर में क्या होता है? इसका असर आम लोगों पर पड़ता है, उनके रोजमर्रा के खर्चों और महंगाई यानी इन्फ्लेशन के रूप में। सियासत और माईशत आपस में पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। इन भारी भरकम खबरों के बाद थोड़ा माहौल बदलते हैं और अपने आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, खेल और नई शुरुआत। प्रोफेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बहुत ही सरप्राइजिंग एंट्री। खेल की दुनिया से एक बड़ी खबर आई है। लॉन्च ऑफ द प्रोफेशनल ड्यून्स T20 लीग इन अक्टूबर 2026। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सऊदी अरेबिया अब ऑफिशियल तौर पर प्रोफेशनल क्रिकेट की दुनिया में कदम रख रहा है। ये वाकई एक बड़ा और हिस्टोरिकल फैसला है। और ध्यान दीजिए, ये कोई छोटा-मोटा टूर्नामेंट नहीं है। ये इनकी मैसिव स्पोर्ट्स टूरिज्म प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस लीग को युवराज सिंह जैसे बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। जब इतने बड़े नाम जुड़ते हैं, तो साफ पता चलता है कि सऊदी अरेबिया स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट को लेकर कितना सीरियस और पुरज़्म है। तो इन सभी पहलुओं को देखने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। क्या ये सारे बदलाव मिडिल ईस्ट का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल देंगे? ऑयल पर चलने वाली इकोनॉमी से हटकर एक मॉडर्न, इस्लामिक, टूरिज्म और स्पोर्ट्स का नया हब बनना, क्या ये वाकई इस पूरे रीजन को नया रूप देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस अहम जायजे में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।